गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुल ट्रेडर। तो एज़ पर लास्ट डिस्कशन, जो हमारा डिस्कशन था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मैंने लेवल्स बताए थे, मार्केट उसके आसपास ही ट्रेंड कर रहा था। लास्ट में एक बार उसका जो मिनिमम मैंने 24,800 बोला था, उसको भी ब्रेक करके 700 तक गया था, बट उसका बाद वापस उस जगह पे बैक कर गया। तो ओवरऑल दिन जो है आज ट्रेडिंग के लिए थोड़ा टफ दिन था, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन दोनों साइड पे बहुत फास्ट मूव कर रहा था। इवन बैंक निफ्टी लास्ट के टाइम पे 2-3 कैंडल में ही 1000 पॉइंट ऊपर, और फिर 15 मिनट के 2 कैंडल में 1000 पॉइंट नीचे। नॉर्मली इतना फास्ट मूवमेंट मैंने नहीं देखा है, ये बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है। बट नदनदरलेस मार्केट है, तो कुछ भी, हर दिन एक नया मार्केट है, हर दिन एक नया कुछ नया ही होता है। तो बोलना मुश्किल है मार्केट कौन सा दिन क्या नया दिखाएगा। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था 24,800, देखो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 24,800 आया है ऊपर से। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं स्टार्ट कहाँ हुआ है। यहाँ स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट होने के बाद पहला लेवल जो मैंने बुल के लिए बोला था, 25,000 के आसपास ओपन हुआ है। 25,100 तक से 134 तक गया है, वापस ये 100 के नीचे आ गया, और उसके बाद थोड़ा देर इस लाइन पर सस्टेन किया है, फिर यहाँ से डायरेक्ट गिरा है 24,800 जो मैंने लास्ट बताया था आपको। और उसके बाद 24,700 भी बोला था, मार्केट वहाँ पर भी गया है। लास्ट 24,700 का ही सपोर्ट लेके वापस मार्केट ने रिफ्रेश करके 24,922 पर जगह अराउंड 922 तक गया है, और उसके बाद साइडवेज ही हो गया है। तो ओवरऑल मूवमेंट था, बट मार्केट बहुत टफ था इस ट्रेड करने के लिए आज। इवन मैं आपको जैसे बताऊं कि मैंने ट्रेड जो प्लान किया था आज, मैंने समवेयर यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे प्लान किया था। मुझे लगा था कि ये ब्रेक होगा 100 एंड 200 के आसपास जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन से लगातार डाउनफॉल चल रहा है। तो मुझे लगा था कि एटलीस्ट आज तो एक बार रिफ्रेश करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट टेक्निकली यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक आया, लाभ में था अच्छा खासा, 7-8 थाउजेंड के आसपास लाभ में था। फिर वापस नीचे आया, मुझे लगा रिटेस्ट कर रहा है चला जाएगा, बट उसके बाद मार्केट नीचे ज़्यादा चला गया, और मैंने यहाँ के आसपास जब ये 20 EMI ब्रेक किया, मैं यहीं पर सेल आउट करके निकल गया। यहाँ देख से 20 EMI ब्रेक हुआ, कैंडल स्टॉप ख़त्म हुआ, मैं यहाँ बेच के निकल गया। तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, वही 3-4 हज़ार का लॉस हुआ, ज़्यादा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। हाँ, बट ये है कि एक समय प्रॉफिट में था, वो प्रॉफिट मैंने लॉस में बुक किया। फिर मैंने यहाँ शॉर्ट का पोजीशन बनाया, और जो लॉस था उसको रिकवरी करके 4-5 हज़ार का प्रॉफिट एटलीस्ट हो गया। तो ये रहा तो निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो उसमें कुछ बताने लायक मेरे पास नहीं है। अभी मैं जो है बताऊँगा आपको कि आपका कल कल का ट्रेड हम कैसे प्लान करेंगे। मार्केट गिरे जा रहा है, फिर कोई खरीद रहा है, फिर गिर रहा है, फिर कोई खरीद रहा है। मैंने FIS केवल बेच रहे हैं और DIS केवल खरीद रहे हैं। अभी दिक्कत यह है कि इसके चक्कर में मार्केट इतना फास्ट मूवमेंट दे रहा है, कभी कभी हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि अब अगर राइट साइड में बैठे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया प्रॉफिट कमाते रहोगे। मगर दिक्कत तब आएगी जब आप गलत ट्रेड में बैठे हो, फिर आपको मौका तक नहीं मिलेगा आपको संभलने का। क्योंकि गलत ट्रेड में अगर बैठे हो तो आपका जो एसएल है वो एसएल भी हिट नहीं होगा, और आपका जो एसएल है वो बड़ा कहीं दूर में जाकर हिट होगा। तो बड़े कैंडल्स का एक इशू है। जैसे कि देखिए, मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, 4 कैंडल है ना, ठीक है, 5 मिनट का 4 कैंडल है, 50,500। ये देखिए जो मैंने बोला था 51,550, मतलब कितना 1000 पॉइंट का मूव है 20 मिनट्स में। अभी बताओ, आप कहीं पर अगर एसएल लगाते, ये इतना फास्ट मूव किया है कि एसएल आपका लेता नहीं है। अगर 20 रुपीज़ का एसएल लगाते, 40 रुपीज़ में जाकर क्लिक करता, कि इतना फास्ट मूवमेंट था। और अब आप ये भी देख सकते हो बैंक निफ्टी में मैं जो मैंने बताया था, ठीक उसी जगह पे मैंने ये जगह बताया था आपको कि अगर इसके ऊपर जाता है तो अब
बाई कर सकते हो। बट ये मार्केट खुला था ऊपर, बट उसके बाद नीचे 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 ही आता चला गया, तो लोअर लेवल्स था उसी पे काम हुआ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का। पहले निफ्टी कल हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, तो आप बने रहिए। मैं इसको जस्ट कैलकुलेट करके अभी इसका बता दे रहा हूँ कौन सा पोजीशन होगा लाइव पे। लैपटॉप का माउस लगाना ही भूल गया था, और मेरे से विदाउट माउस प्रॉपरली काम होता नहीं है। इस माउस को लगा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ओके डन। चलिए निफ्टी में अप साइड का मूव कहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। तो जैसे कल मैंने बताया था, अप साइड का मूव के लिए मैं ग्रीन लाइन कर दूंगा। तो क्या होगा ना, ये आपको याद रहेगा कि कौन सा लाइन से आपको ऊपर का मूव देखना है। तो 24,860 याद रखिएगा ये नंबर, 24,860 ये जगह, ठीक है। 24,860 24,860 ठीक है। 24,860 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो बुलिश व्यू रखिएगा। 24,860 के नीचे मार्केट खुलता है, थोड़ा वेट कीजिएगा। या टेक्निकली इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बुलिश व्यू रखिएगा, शॉर्ट के लिए मत सोचिएगा। 24,860 के ऊपर अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, 24,930। 24,930 ठीक है। 24,930 ये सही है। क्या होता है, ट्वेंटी फोर 930 24,930। अच्छा, अगर ये लेवल भी टूटता है तो थर्ड जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो होगा 25,000। अच्छा, थर्ड जो टारगेट होगा होगा 25,000। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने ये लेवल्स क्यों बताया आपको, यही लेवल्स क्यों। देखिए, मेरा पहला क्या रीज़न था कि इसके ऊपर का मार्केट सस्टेन करता है 24,860। देखिए, मार्केट ने यहाँ से एक इतना डाउनफॉल आने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक रिफ्रेश लिया था, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर बाइंग जोन है, यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है तो चांसेस है फिर से लोग खरीदेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ये दूसरा जो है, ये दूसरा यहाँ पर देखिए, ये जगह पे मार्केट ने काफ़ी देर सस्टेन करने का कोशिश किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये भी एक बढ़िया सपोर्ट है। और तीसरा जो ये नंबर है 25,000 नॉर्मली एक राउंड फिगर नंबर है, और इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। अभी नीचे के साइड का हम देखेंगे, आपको नीचे का मूव कहाँ ढूंढेंगे हम। तो हमारा जो नीचे का मूव होगा, पहला जो मूव होगा वो होगा 24,780। 24,780 यहाँ पे, ठीक है। 24,780 इसे कलर चेंज कर दो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रेड लाइन इसके नीचे खुलता है तो आपको शॉर्ट ही करना है, आपको बुल के लिए नहीं जाना है, यानी कि आपको लॉन्ग के लिए नहीं जाना है। 24,780 अगर टूटता है देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा 24,700 ये नंबर, ठीक है। ये जहाँ से आज सपोर्ट लिया है, ठीक यही नंबर 24,700। और ये नंबर भी अगर टूटता है देन 24,600, ये नंबर भी अगर टूटता है देन 24,600 का नंबर पॉसिबल है।
तो ये रहा। अभी मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कैसे क्या है। 24,860, ठीक है, क्लियर है। 24,860 के ऊपर खुलता है तो पहला टारगेट होगा 24,930, दूसरा टारगेट होगा 25,000। और ये रहा आपका 24,780 के नीचे अगर खुलता है तो 24,700, उसके नीचे भी खुलता है तो 24,600। इसके नीचे अगर रहा तो लाइव मार्केट में जो लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं मैं उनको बता दूंगा कि क्या लेवल्स पे अभी काम होगा। अभी दूसरा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने तो आज कमाल ही कर दिया। जो कैंडल्स बना रहा था बैंक निफ्टी, देख के भी डर लग रहा था ट्रेड। मैं तो ट्रेड करता नहीं हूँ, बट जो लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, इसको हैंडल करना सच में बहुत टफ है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स में आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। तो जो ह्यूमन माइंड को एक सोचने का समय लगता है क्या करना है, जो लोग स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करते हैं, टारगेट प्लेस नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं नॉर्मली स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करता हूँ, मैं लेवल वाइज खेलता हूँ। तो मेरा लेवल जब आ जाता है या तो टारगेट लेता हूँ, स्टॉप लेता हूँ, लेके निकल जाता हूँ। तो मैं भी जैसे स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करता हूँ, तो इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से बचता हूँ। चलिए, बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूव कहाँ ढूंढेंगे। बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूव जो हम ढूंढेंगे 50,750, याद रखिएगा नंबर 50,750 का नंबर है आपका अपसाइड का। चेंज करना होगा 750। ओके, ग्रेट। ये लाइन याद रखिएगा, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 51,000। फिफ्टी 51,000, ठीक है, देख लीजिएगा लाइन थोड़ा ऊपर नीचे है। और इसके ऊपर अगर जाता है तो थोड़ा बड़ा टारगेट खुलेगा 51,400। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये टारगेट हम लाइन दिमाग में रखिएगा, इसके चांसेस ही हाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अगर ये लेवल्स पे आता है तो ये नंबर जा सकता है। और आगे तो अभी बोलना मुश्किल है, बिकॉज अभी जो चल रहा है मार्केट बार बार सिंबल देता है कि मैं ऊपर जाऊंगा, फिर एक ऐसा डीप आता है कि सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। डाउन साइड का मूव कहाँ ढूंढेंगे। डाउन साइड का मूव हम जो ढूंढेंगे 50,400, जहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है, इस जगह पे सपोर्ट लिया है। राउंड फिगर 50,400, 50,400 के नीचे जब तक नहीं जाता है आप शॉर्ट नहीं कीजिएगा। शॉर्ट करने जाइएगा खुद शॉर्ट हो जाइएगा। तो इसके नीचे ही आप प्लान कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए रेड लाइन कर दिया, तो आपको याद होगा कि यहाँ से नीचे आपको शॉर्ट नहीं जाना है। तो आपका नो ट्रेडिंग जोन कौन सा बोलिए तो 50,400 से लेके 50,400 से लेके 50,750, ये 350 का बीच का जो नंबर है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है ट्रेड मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, इंतजार कर लीजिएगा आधे घंटे 45 मिनट, मार्केट कौन सी साइड तोड़ रही है, जिस ट्रांस में तोड़ेगी उसी साइड में ट्रेड कीजिएगा। देखिए, कोई गारंटी तो नहीं है जिस साइड में तोड़ा आपने ट्रेड प्लान किया और उसके बाद मार्केट उस साइड में तोड़ा, हो सकता है जैसे आपने लगाया आपका फिर स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट ऊपर आया, स्टॉप लॉस लिया, निकल गया, फिर वापस नहीं चलाया। बट एटलीस्ट अगर राइट ट्रेड में रहिएगा तो लॉस भी होगा तो बहुत लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूज लॉस होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप नया ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए ट्रेड में ऐसे लगाना का, क्योंकि रनिंग मार्केट में ना ट्रेड को काटना आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ओ ठीक है ऐसे नहीं लगाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस आएगा तो मैं इसको चेंज कर लूँगा, नहीं होता है बॉस, इम्पॉसिबल। जब आपका दिखेगा ना 15,000 10,000 लॉस है, 20,000 लॉस है, आपको डर लगेगा। हालांकि आपको पता होगा कि यहाँ से और मेरा लॉस बढ़ सकता है, बट फिर भी आप काटने से डरोगे, सोचोगे शायद यहाँ से उठ जाए, शायद यहाँ से उठ जाए, बट वो शायद उठेगा तो नहीं, आपको बर्बाद करके चला जाएगा। इससे लगाने का मज़ा ये है कि अगर ऐसे टच हुआ आपका बिक जाएगा, हो गया ख़त्म, कुछ नहीं करना है। वहाँ पर आपका दिमाग कम चलता है, वहाँ पर लोग
बस लगा देते हैं और वेट करते हैं या तो टारगेट हिट हो जाए या तो ऐसे हिट हो जाए, क्या दिक्कत है। चलिए 50,000 भी अगर ब्रेक किया तो कौन सा लेवल जाएगा, 49,700 नंबर याद रखिएगा, 49,700 का नंबर, ये नंबर आ सकता है। इसके बाहर कुछ होता है तो लाइव मार्केट में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से नंबर पे क्या हो रहा है। तो ये तो रहा हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग। जिन्होंने भी लास्ट डे मेरा एनालिसिस देखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि उनको ट्रेडिंग में फ़ायदा हुआ होगा और उनको कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा। ठीक है गाइस, देखो ये कैंडल आप देख रहे हो ना, थोड़ा अजीब, थोड़ा अलग है ना, रेड 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 रेड, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर रेड रेड। तो एक्चुअली ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, इसको हाइकनेसी कैंडल कहते हैं। तो नॉर्मली मैं इस कैंडल से ही ट्रेड करता हूँ। मैं किसी दिन देखता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो आपको इसके कैंडल के विषय में बता दूंगा कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है। देखिए भी ये नॉर्मल कैंडल है, तो कैसे वर्क करता है मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी कल फिन निफ्टी का है तो फिन निफ्टी का भी थोड़ा देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी आज 400 पॉइंट का मूव आया था, तो फिन निफ्टी में कौन से लेवल हमारे होंगे मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो फिन निफ्टी में याद रखिएगा पहला लेवल आपका जो है वो है 23,190, 200 पकड़ चलिए, 190 क्या पकड़िएगा, 23,200। ठीक है, 23,200 के आसपास अगर मार्केट, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ही आपको लॉन्ग के लिए सोचना है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा, 23,350। ठीक है, दूसरा होगा आपका 23,350। लाइन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, गलती हो जाती है, उतना परफेक्शन आता नहीं है मेरे को। ठीक है, मैं परेशान हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से इसमें। हाँ चलिए ठीक है, 50 है, ये 50 है, पकड़ के चल। आपको पता है 50 है, इतना ही पता है बस। ठीक है, ये वापस रेड हो गया, क्या चीज़ झमेला है, लॉन्ग के जगह शॉर्ट करवा देगा लोगों का। चलिए ये ठीक है। अभी इसके बाद तीसरा टारगेट क्या खुलेगा, 23,500, जो मुश्किल लग रहा है। अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं बोलूँगा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज जो बिकवाली फिन निफ्टी और मिड कैप में आया है, मुझे डाउट है कि ये मार्केट कल इसका एटलीस्ट बुलिश हो सकता है, मुझे पूरा डाउट है। क्योंकि बिकवाली अभी तक फिन निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं थी। अभी तक क्या लगता था, आगे FIS बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, रिलायंस बेचेंगे, HDFC बेचेंगे, ICICI बेचेंगे, एक्सिस बेचेंगे, यही बेचेंगे ना। बट आज तो जो कमाल देखा मैंने, आज तो मतलब इस छोटे फंड्स में भी बिकवाली चालू हो गई है। अभी तक यही संभाल कर रखा था, बट अब लग रहा है यही डुबाएगा। अच्छा ठीक है, नीचे का मूव कहाँ देखेंगे, 23,000 याद रखिएगा, 23, हाँ नहीं 23,100। ठीक है, 23,100 का नंबर। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ही आप प्लान कीजिएगा शॉर्ट्स के लिए, 23,100। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट कीजिएगा। 23,100 अगर टूटता है तो पहला टारगेट जो ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23,000 का। और दूसरा जो टारगेट होगा 22,850, 22,850। ठीक है, तो नंबर कैसा रहा, 23,100 के नीचे जाएगा तो 23,000, उसके नीचे जाएगा तो 22,850। ओके, 23,200 के ऊपर जाएगा तो पहला नंबर जो खुलेगा 23,350 और दूसरा नंबर जो खुलेगा वो खुलेगा 23,500। तो ये रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का प्रेडिक्शन कल के लिए। अभी देखते हैं कल क्या होता है। गाइस, अगर मेरा डिस्कशन, मेरा एनालिसिस आपको ठीक लगे, आपको लगे कि आपकी ट्रेडिंग में ये आपको हेल्प कर रहा है और किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए,
तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आके पिंग कीजिए, मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है। अगर नहीं लगता है हेल्पफुल है, काइंडली सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, डिसलाइक करके चले जाइएगा। आपको अगर फ़ायदा होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लाभ होता है, तो ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद आज के लिए। आपका दिन शुभ हो।